नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी किस देश में नहीं बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सिंधु नदी है, उसका उद्गम होता है तिब्बत, यहाँ पर मानसरोवर झील से होता है। उसके बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर सिंधु नदी है, यह एक चीन, दो भारत, तीन पाकिस्तान, तीन देशों में बहती है। यहाँ पूछा गया है किस देश में नहीं बहती है, तो यह बांग्लादेश में नहीं बहती है। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है दमचोक। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो दमचोक स्थान पर प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों में बहती है, एक लेह है, 2 कारगिल। इसके बाद में आगे देखें कि सिंधु नदी है, यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास। चिल्लास स्थान है, वहां पर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है दमचोक। सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? चिल्लास। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर से झील से निकलने के बाद में चीन में बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से असम होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, वह 3 देशों में बहती है, एक चीन, 2 भारत, 3 बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सागम्पो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन व तिब्बत में क्या कहा जाता है? सागम्पो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल कहां ले जाती है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां आपने से पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान में नहीं बहती है। सतलज नदी किन देशों में बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी सभी। तो सतलज नदी सभी देशों में बहती है। कहने का अर्थ यहां पर है, सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलने के बाद में भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में यह अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यहां पर 3 देशों में बहती है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्स ताल से निकलती है। राक्स ताल से निकलती है और निकलने के बाद में यह भारत में सिपकीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में यहां पर सिपकीला दर्रा है, इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है।
एक नदी है जिसका नाम है स्पीति नदी। स्पीति नदी है, यह नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। दूसरी सतलज नदी की सहायक नदी है व्यास नदी। सतलज नदी की दो सहायक नदियों के नाम बताओ। एक स्पीति नदी, दो व्यास नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा और नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर आगे। मानसरोवर झील से उद्गम नहीं होता है। ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। गंगा नदी का उद्गम है वह मानसरोवर से नहीं होता है। यहां अपन देखें कि उत्तराखंड से नदी निकलती है गंगा, और उत्तराखंड से निकलने के बाद में 1 नंबर उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिमी बंगाल, भारत के 5 राज्यों में बहती है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील से निकलने के बाद में चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद असम में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी के तट पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरीवन का डेल्टा कहा जाता है। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। यहां पर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी है, यह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, और लद्दाख में 2 जिलों से बहती है। एक जिले का नाम है लेह और दूसरा जिला है, उस जिले का नाम है कारगिल। सिंधु नदी भारत में जहां प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचोक। सिंधु नदी पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास स्थान। यह चिल्लास स्थान पाकिस्तान में है, दमचोक है वह भारत का स्थान है, और सिंधु नदी है यह 3 देशों में बहती है। 3 देश हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहां पर यह जो नदी है यह मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और यह जो नदी है यह सिंधु नदी है। नेक्स्ट आगे चलें। सिंधु नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी है। ए सतलज नदी, बी चेनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। यहां पर अपन देखते हैं कि सिंधु नदी है, यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और उसके बाद में लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी है, 1 नंबर नदी है वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी में जो सीधा जल ले जाती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है वह चेनाब नदी है। सिंधु नदी चीन से चली, उसके बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, उसके बाद में पाकिस्तान में चली गई। इस नदी में सीधा जल ले जाने वाली जो नदी है यह 2 नंबर नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी में 3 नंबर नदी जल लेकर के आती है, वह नदी है झेलम नदी। 4 नंबर जो है यह रावी नदी है। 5 नंबर नदी है यह सतलज नदी है जो तिब्बत से निकलती है और चेनाब नदी में जल ले जाती है। 6 नंबर नदी है वह व्यास नदी है जो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अपना जल है वह सतलज नदी में ले जाती है। यहां पर पूछा है सिंधु नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है। यहां पर अपन देखें कि सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है, चिनाब नदी चंद्रा एवं भागा 2 धाराओं से मिलकर निकलती है,
रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा के पास व्यास कुंड से निकलती है। और झेलम नदी है वह जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। ये 6 नदियां हैं जो मुख्यतः सिंधु तंत्र में बहती हैं। इन सिंधु तंत्र में 6 नदियों में से 5 नदियों को पंच महानद कहा जाता है। पंच महानद में 5 नदियां हैं, इसमें सिंधु नदी सम्मिलित नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां पूछा है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो अरब सागर में जल ले जाने वाली सिंधु नदी है। यहां पर अपन बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रेबंग की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और आगे जाकर के अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां मैप में देखें अपन, यहां से महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में यह नदी है वह तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा अथवा दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा है वह कहलाती है गोदावरी, और पवित्रता के आधार पर कहा जाता है कावेरी नदी को। जो लंबाई की बात करें, महानदी है गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यहां पर अपने से पूछा गया है अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो वो सिंधु नदी थी, और ये सिंधु नदी यहां से मानसरोवर झील से निकली, लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में यह अरब सागर में गिरी। यहां अपने ऑप्शन में दूसरा नाम था गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तीसरी नदी है वह ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और आगे जाकर के दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। सतलज नदी अपना सीधा जल किस नदी में ले जाती है? सिंधु नदी में, ए सिंधु नदी में, बी यमुना नदी में, सी चेनाब नदी में, डी रावी नदी में। यहां अपन देखते हैं कि सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और आगे अरब सागर में अपना जल ले जाती है। 2 नंबर नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर बहती हुई आगे पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में अपना जल ले जाती है। ये 2 नंबर नदी है वो चेनाब नदी है। 3 नंबर सतलज नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, और यह जो नदी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। यहां आपने से पूछा सतलज नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है, तो सतलज नदी अपना जल है वो चिनाब नदी में ले जाती है। यहां पर समझें तो ये मानसरोवर झील है, इस झील से जो नदी निकली यह सिंधु नदी निकली, और सिंधु नदी अपना सीधा जल कहां ले गई? अरब सागर में ले गई। 2 नंबर चेनाब नदी है, यह चेनाब नदी है भारत से बहने के बाद में यह पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल गई। 3 नंबर नदी है सतलज नदी है, मानसरोवर झील से निकलकर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में अपना जल ले जाती है। सतलज नदी अपना सीधा जल कहाँ ले जाती है? चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना सीधा जल किस में ले जाती है? चेनाब नदी अपना सीधा जल सिंधु नदी में ले जाती है। सिंधु नदी अपना सीधा जल कहाँ ले जाती है? सिंधु नदी अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती है। आगे देखें यहां पर कौन सी नदी चेनाब नदी में अपना सीधा जल नहीं ले जाती है? ए झेलम नदी, बी रावी नदी, सी व्यास नदी, डी सतलज नदी। यहां पर देखें तो व्यास नदी है वह अपना सीधा जल है वह चेनाब नदी में नहीं ले जाती है, क्योंकि जो व्यास नदी है
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में हरी के बैराज स्थान पर यह सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी है यह अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यहां पर अपने से पूछा है सीधा नहीं ले जाती है तो कौन सी नहीं ले जाती? व्यास नदी नहीं ले जाती है। यहां पर समझें, यह मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से यह सिंधु नदी गई। 2 नंबर हिमाचल प्रदेश से यह जो नदी है, कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है चेनाब नदी और इस नदी में जाकर के आगे जो मिलती है ये सतलज नदी है। और सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकल करके और सतलज नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। ए सतलज नदी, बी कोसी नदी, सी व्यास नदी, डी रावी नदी। सिंधु नदी का भाग नहीं है, वह कोसी नदी नहीं है, क्योंकि कोसी नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी घाघरा नदी, डी गोमती नदी। बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी है यह गोसाई थान के निकट तिब्बत के पठार से निकलती है और यह 729 किलोमीटर 729 किलोमीटर बहती हुई आगे जाकर के अपना जल है वह गंगा नदी में ले जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। इनमें जो यहां पर अपन बात करें कि ये अपना दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में गोदावरी की बात करें, ए नंबर जो है वह गोदावरी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बंगाल की खाड़ी, इसका अर्थ ये हुआ यह नदी है यह पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। 2 नंबर कृष्णा नदी है यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कृष्णा नदी है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कावेरी नदी है यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, तो यह नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नर्मदा नदी है वह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर, इसका अर्थ हुआ कि पूरब से पश्चिम ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये नदी इधर बह रही है। इसका मतलब हुआ कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नदी है नर्मदा नदी। यहां पर नर्मदा नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई आगे जाकर के यह नदी है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी की बात कर रहा है कि कौन सी नदी है? वह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ए रामगंगा नदी, बी महानंद नदी, सी ताप्ती नदी, डी सोन नदी। यहां जो ताप्ती नदी है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहां पर अपन देखें तो यह गंगा नदी है जो बहती है और गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज स्थान पर मिलती है। 2 यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। 3 गोमती नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। 4 घाघरा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? छपरा में मिलती है।
आगे सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? हाजीपुर में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? भागलपुर में मिलती है। महानंदा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो वह मालदा स्थान पर मिलती है। यहां अपन ने गंगा नदी की सहायक नदियों को देखा है और गंगा नदी की सहायक नदियों में 1 रामगंगा नदी, 2 यमुना नदी, 3 गोमती नदी, 4 घाघरा नदी, 5 सोन नदी, 6 गंडक नदी, 7 कोसी नदी, 8 महानंदा नदी। ध्यान रखना, महानदी अलग है और महानंदा नदी अलग है। महानंदा नदी है, यह नदी है वह गंगा की सहायक है, और महानदी है यह अपना सीधा जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट है, व्यास नदी का संगम है ए सिंधु नदी में, बी सतलज नदी में, सी चेनाब नदी में, डी व्यास नदी में। व्यास नदी है वह अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो व्यास नदी अपना जल सतलज नदी में ले जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है ए सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है सिंधु नदी को। और सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, लद्दाख। गंगा नदी में सीधा जल नहीं ले जाती है, ए यमुना नदी, बी कोसी नदी, सी सोन नदी, डी चंबल नदी। यहां पर चंबल नदी है वह अपना सीधा जल नहीं ले जाती है। यहां देखते हैं कि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। ये जो गंगा नदी है यह गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल। 2 नंबर उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आकर के प्रयागराज स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश। यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के निकट से होती हुई जाती है। यमुना नदी में जो जल ले जाती है वह चंबल नदी ले जाती है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी में सीधा जल ले जाती है यमुना नदी, यमुना नदी में सीधा जल ले जाती है चंबल नदी, चंबल नदी में सीधा जल ले जाती है बनास नदी, बनास नदी में सीधा जल ले जाती है बेड़च नदी, और बेड़च नदी में सीधा जल ले जाती है गंभीरी नदी। यहां पर अपने से पूछा था सीधा जल नहीं ले जाती है, तो कौन सी नदी नहीं ले जाती है? इसमें चंबल नदी नहीं ले जाती है। यमुना नदी है वह गंगा नदी में मिलती है प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। कोसी नदी है यह मिलती है भागलपुर, भागलपुर स्थान पर। सोन नदी है यह मिलती है पटना स्थान पर। यहां पर यह है यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। कोसी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? भागलपुर स्थान पर। सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और महानदी है वह किस राज्य से निकलती है? तो महानदी है ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इस राज्य से निकलती है, और छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिले में सिहावा के समीप से निकलती है, और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी व बेतरनी। ब्राह्मणी और बेतरनी नदी हैं वह किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना हुआ है? ओडिशा में बना हुआ है।
लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी को, बी गोदावरी नदी को, सी कृष्णा नदी को, डी कावेरी नदी को। तो लंबाई के आधार पर कहा जाता है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। यहां पर महानदी है वह छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रेबंग की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट के समीप से निकलती है। कावेरी नदी है यह कर्नाटक के कुरुग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यहां पूछा लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। यदि पवित्रता के आधार पर पूछता है पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो यह कावेरी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा है वह गोदावरी को कहा जाता है और कावेरी को पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। सतलज नदी की सहायक नदी है? ए चेनाब नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी रावी नदी। तो सतलज नदी की सहायक नदी है वह व्यास नदी है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकली और यह सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। 1 चीन, 2 भारत, 3 पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड है और व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। यहाँ पर अपने से पूछा गया था कि सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी की सहायक नदी व्यास नदी है। व्यास नदी अपना जल सतलज नदी में ले जाती है और सतलज नदी अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यहाँ बात करें कि सिंधु नदी की सहायक नदी का नाम बताओ, चेनाब नदी। चेनाब नदी की सहायक नदी का नाम बताओ, सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदी का नाम बताओ, व्यास नदी। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है? ए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बी बिहार झारखंड, सी पश्चिमी बंगाल, डी सभी। यहाँ पर जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और आगे अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा नदी है यह गंगा नदी 2 देशों में बहती है, एक है भारत और 2 है बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिमी बंगाल। यहाँ पूछा है कि गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सभी राज्यों में बहती है। यहाँ गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिमी बंगाल 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह 5 राज्यों में है। यहाँ अपन बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी की, तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो 1 नंबर है राम गंगा नदी,
2 गोमती नदी, 3 घाघरा नदी, 4 गंडक नदी, 5 कोसी नदी, 6 महानंदा नदी, 7 यमुना नदी, 8 सोन नदी, 9 पुनपुन नदी, 10 कीउल नदी, 11 वरुणा नदी, 12 बागमती नदी। ये जो नदियां हैं, ये सभी नदियां हैं वह गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदी बताओ। 1 रामगंगा, 2 गोमती, 3 घाघरा, 4 गंडक, 5 कोसी, 6 महानंदा, 7 यमुना, 8 सोन, 9 पुनपुन, 10 कीउल, 11 वरुणा, 12 बागमती। ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ ध्यान रखना, महानंदा नदी है और एक महानदी है। महानदी है, यह अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जबकि महानंदा नाम की नदी है, यह नदी है वह अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी है वह 2 भागों में बंटती है। एक शाखा पश्चिमी बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है और एक आगे बांग्लादेश में चली जाती है। जो ये पश्चिमी बंगाल में अलग होती है, इस शाखा को, इस नदी को कहा जाता है हुगली नदी। हुगली नदी का उद्गम किस नदी से होता है? गंगा नदी से होता है। हुगली नदी गंगा नदी से किस राज्य में निकलती है? पश्चिमी बंगाल में निकलती है। हुगली नदी कितने राज्यों में बहती है? एक राज्य में बहती है और वह राज्य है पश्चिमी बंगाल। अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ए सोन नदी, बी नर्मदा नदी, सी महानदी, डी सभी नदियां हैं वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ पर अपन देखें, ये अपना दक्षिणी भारत है। यहाँ पर ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है। आपने देखा कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यह नदी गंगा नदी है। ये जो अमरकंटक की चोटी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। ये नर्मदा नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली एक नदी है जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और ये जो नदी है वह महानदी है। तीसरी नदी की बात करें अमरकंटक से निकलने वाली, ये जो नदी है गंगा नदी में जल ले जाती है, यह सोन नदी है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर ये जो नदी है नर्मदा नदी है, यहाँ पर ये महानदी है और ये सोन नदी है जो अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, सभी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ पर अपन बात करें सोन नदी, ये जो सोन नदी है यहाँ पर अपन देखते हैं, बात करते हैं कि सोन नदी है, उस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 1 नंबर रिहंद नदी, 2 उत्तरी कोयल नदी, 3 जोहिला नदी, 4 गोपत नदी, 5 कान्हार नदी। यहाँ पर सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें, 1 रिहंद नदी, 2 उत्तरी कोयल नदी, 3 जोहिला नदी, 4 गोपत नदी, 5 कान्हार नदी। ये नदियां हैं वह सोन नदी की सहायक नदियां हैं।
सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में बहती हुई गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर अपन नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी है, यह मैप में देखें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी है वह विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है और इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वतमाला है, इनके मध्य बहती है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जबलपुर में कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। यहाँ नर्मदा नदी की अपन सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदी 1 तवा नदी, 2 बरनेर नदी, 3 दूधी नदी, 4 शक्कर नदी, 5 हिरण नदी, 6 वर्णा नदी, 7 कोनार नदी, 8 माचक नदी। ये जो नदियां हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी बताओ, 1 तवा, 2 बरनेर, 3 दूधी, 4 शक्कर, 5 हिरण, 6 वरना, 7 कोनार, 8 माचक। ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर अपन महानदी की बात करें तो ये जो महानदी है, इस महानदी का उद्गम होता है वह छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी और महानदी है वह अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर अपन महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो महानदी की सहायक नदियां हैं, 1 नंबर शिवनाथ नदी, 2 हंसदेव नदी, 3 मांड नदी, 4 दूब नदी, 5 जोंक नदी, 6 लोंग नदी, 7 तेल नदी, 8 ब्राह्मणी नदी, 9 वेतरणी नदी। ये जो नदियां हैं यह सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर महानदी की ये वाली जो नदियां हैं ये सभी की सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर अपन से पूछा था अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है, तो सभी नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। जवार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियां हैं, ए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, डी सभी। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदियां करती हैं। यहाँ पर ये जो नदी बहती है वह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात। और नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण की ओर जो बहती है वह ताप्ती नदी बहती है और ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात। और ये दोनों नदियां हैं वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं और वहाँ पर ले जा कर के एस्चुरियन का निर्माण करती हैं। एस्चुरियन व ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वह नर्मदा, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वह एस्चुरियन का निर्माण करती हैं जिसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। ताप्ती नदी की बात करें यहाँ पर कि जो ताप्ती नदी है यह नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला से मुल्तान स्थान से उद्गम होता है, मुल्तान स्थान से उद्गम होता है। और यह नदी है आगे जाकर के अपना जल कहाँ छोड़ती है तो यह जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर अपन देखें कि ताप्ती नदी कितने राज्यों में बहती है तो ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र और 3 नंबर गुजरात।
यहाँ पर अपन देखें कि जो सहायक नदी है, ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, तो पूर्णा नदी है, वह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी मेघालय। मांजुली द्वीप है जो नदी पर बना हुआ द्वीप है, वह किस राज्य में है, तो असम राज्य में बना हुआ है। यहाँ अपन देखें कि ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलने के बाद में चीन से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश, असम से बहती हुई बांग्लादेश में जाकर के आगे वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के ऊपर एक नदीय द्वीप बना हुआ है, और जो नदीय द्वीप बना हुआ है उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, जो असम राज्य में बना हुआ है। यहाँ पर मानसरोवर झील की बात करें, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कितने देशों में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। 1 चीन, 2 भारत, 3 बांग्लादेश। यहाँ पर बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों में बहती है, तो भारत के 2 राज्यों में बहती है। एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा राज्य है वह असम राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदीय द्वीप बना हुआ है, और जो नदीय द्वीप है उस द्वीप का क्या नाम है? नदीय द्वीप ये जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यहाँ पर अपन ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो एक नदी है कपिली, 2 मानस, 3 पगलादिया, 4 दिबांग, 5 तीस्ता, 6 लोहित, 7 सुबनसिरी, 8 जिया भलेरी। ये जो नदियां हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। ये जो नज़र आ रही हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ। 1 कपिली, 2 मानस, 3 पगलादिया, 4 दिबांग, 8 तीस्ता, 9 लोहित, 6 लोहित, 7 सुबनसिरी, 8 जिया भलेरी। आगे बात करें अपन नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो यहाँ पर है तीस्ता नदी कितने देशों में बहती है? ए 1 देश, बी 2 देश, सी 3 देश, डी 4 देश। तो जो तीस्ता नदी है यह सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम से निकलकर पश्चिमी बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, चीन में बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और इस नदी के अंदर मिलती है वह कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी मिलती है। तीस्ता नदी कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है। एक देश का नाम है भारत और दूसरा देश है बांग्लादेश। भारत के कितने राज्यों में बहती है? भारत के 2 राज्यों में बहती है। एक राज्य का नाम है सिक्किम और 2 नंबर है पश्चिमी बंगाल। तीस्ता नदी है इसका उद्गम सिक्किम से होता है, और सिक्किम में चोलामू झील है, चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी किस राज्य से निकलती है? सिक्किम से। तीस्ता नदी किस झील से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। यहाँ पर अपन बात करें कि एशिया महाद्वीप के 2 देशों में बहती है।
तीस्ता नदी एशिया महाद्वीप के कितने देशों में बहती है? तीस्ता नदी 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश, और भारत के 2 राज्यों में बहती है। यहाँ पर अपन तीस्ता नदी की सहायक नदियों की बात करें कि तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ देखें तो 1 नंबर रंगित नदी, 2 रागपो नदी, 3 सिबोक नदी, 4 रोंगजो नदी, 5 रयती नदी, 6 लीस नदी, 7 गीस नदी, 8 सालदंगा नदी। ये जो नदियां हैं ये तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी की सहायक नदियां बताओ। 1 रंगित नदी, रागपो नदी, 3 सिबोक नदी, 4 रोगजो नदी, 5 रेती नदी, 6 लीस नदी, 7 गीस नदी, 8 सालदंगा नदी। ये तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी कितने राज्यों में बहती है? तो तीस्ता नदी है वह 2 राज्यों में बहती है, और जो 2 राज्य हैं वह एक तो है सिक्किम और दूसरा जो राज्य है वह राज्य है पश्चिमी बंगाल। यहां पर अपन बात करें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में जो ये नदी बहती है वह नदी बह रही है गंगा नदी। यहां आगे बात करें अपन, ये मानसरोवर झील से निकली और ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश, असम से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और आगे दोनों नदियां जाकर के डेल्टा बनाती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। यहाँ एक बात समझने की बात है, 1787 यानी 87, 1787 ईस्वी से पहले की बात करें, यानी यहाँ पर अपन समझते हैं कि 1787 से पहले जो तीस्ता नदी है वह अपना जल गंगा नदी में ले जाती थी, परंतु 1787 में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के बाद यानी 1787 के बाद जो तीस्ता नदी है वह तीस्ता नदी अपना जल है वह ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाने लगी। तीस्ता नदी वर्तमान में अपना जल किस नदी में ले जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाती है। तीस्ता नदी 1787 ईस्वी 87 ईस्वी से पहले किस नदी में जल ले जाती थी? गंगा नदी में ले जाती थी। 1787 ईस्वी में बाढ़ आने के कारण और वह अपना जल है ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाने लगी। यहां पर प्रश्न था तीस्ता नदी कितने राज्यों में बहती है? तो तीस्ता नदी 2 राज्यों में बहती है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, बी वेनगंगा, सबरी, प्राणहिता, सी मंजीरा, पूर्णा, प्रावदा, डी सभी। तो यहां पर जो सभी हैं सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहां बात करें, ये जो अपना भारत है ये कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है और इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है और भारत के 12 राज्य कर्क रेखा से पूर्णतः ऊपर हैं, यानी इनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा से उत्तर दिशा में है 12 राज्य। कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। यहाँ पर कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे दक्षिणी भारत कहा जाता है। ये जो दक्षिणी भारत है ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके अरब सागर है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहां पर अपन बात करें कि दक्षिणी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है।
दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, तो वह गोदावरी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, तो वह नर्मदा नदी है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिशा है वह उत्तर दिशा है, और नीचे यहाँ पर दक्षिण में देखते हैं तो ये दक्षिण दिशा है। अपन यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम देखें तो सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी और वेंगई नदी, यह इन नदियों का क्रम है। यानी 1 नंबर जो नदी है वह नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। 2 नंबर नदी है वह महानदी, 3 गोदावरी नदी, 4 कृष्णा नदी, 5 पेनार नदी, 6 कावेरी नदी और 7 वेंगई नदी। ये नदियां हैं क्रम से जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यहाँ पर गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात चल रही है, तो गोदावरी नदियों की सहायक नदी की बात करें, 1 नंबर पेनगंगा, 2 वृधा, 3 इंद्रावती, 4 वेनगंगा, 5 सबरी, 6 प्राणहिता, 7 मंजीरा, 8 पूर्णा, 9 प्रावदा, 10 मनेर, 11 दरना, 12 ताल। ये जो सभी नदियां हैं यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहां अपन देखें कि गोदावरी नदी है उसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर है नासिक, 2 नांदेड़, 3 नंबर नागपुर, 4 औरंगाबाद, 5 निजामाबाद, 6 राजमुंदरी, 7 बालाघाट। ये जो 7 शहर हैं ये शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर ये गोदावरी नदी है, यह गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना में बहती हुई और आंध्र प्रदेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नासिक त्रैबंक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पर नासिक से जो नदी निकलती है वह नदी गोदावरी नदी है। यहाँ पर बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महानदी है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा स्थान से निकलती है, और यहां पर ये जो अमरकंटक का पठार है वहां से इसका उद्गम होता है। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी का उद्गम है वह कर्नाटक के कोडगु जिला है, उस जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं और वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कोडगु जिला में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ अपने से पूछा गया है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिणी भारत की गंगा पवित्रता के आधार पर किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो लंबाई के आधार पर गोदावरी नदी को कहा जाता है।
आगे बात करें, यहाँ पर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और इस महाराष्ट्र से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं वह नदी है गोदावरी और कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ए भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, बी मूसी, अमरावती, घाटप्रभा, सी कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, डी सभी। तो ये सभी नदियां हैं वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यहां पर अपन ने देखा कि कृष्णा नदी है, इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें अपन यहां पर 1 भीमा, 2 तुंगभद्रा, 3 दूधगंगा, 4 मूसी, 5 अमरावती, 6 घाटप्रभा, 7 कोयना, 8 पंचगंगा, 9 मालप्रभा, 10 डिंडी, 11 पंचगंगा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी है उस पर आंध्र प्रदेश, ये जो आंध्र प्रदेश है इसमें कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। नागार्जुन बांध है वो किस नदी पर है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन बांध किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी पर कर्नाटक में एक बांध बना हुआ है और जो कर्नाटक में बांध है उसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और कृष्णा नदी को लेकर के जल विवाद, कृष्णा नदी का जल विवाद है 1957 से चल रहा है। और ये जो जल विवाद है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में विवाद है। यहां पर जो अपने से प्रश्न पूछा गया था कृष्णा नदी की सहायक नदियां, तो सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करें, यमुना की सहायक नदी है ए चंबल, बी बेतवा, सी केन, डी सभी। तो यहां पर सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 1 चंबल, 2 बेतवा, 3 केन, 4 टोंस नदी, 5 हिंडन नदी, 6 बरेन नदी, 7 सेंगर नदी, 8 वरुला नदी। ये जो 8 नदियां हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यहां पर अपन देखेंगे उत्तराखंड से यमुना नदी निकली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होती हुई उत्तर प्रदेश में पुणे आ गई। यहाँ पर इस नदी के अंदर यह जो नदी है वह गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी है वह अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यमुना नदी किस राज्य में नहीं बहती है, ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो ए उत्तराखंड में नहीं बहती है। यहाँ अपन ने देखा कि यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा जाती है और पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर किस राज्य में नहीं बहती है, तो यह हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 32, यमुना नदी किस राज्य में नहीं बहती है, ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। यमुना नदी है वह उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। गंगा नदी की दाहिनी ओर से सहायक नदी है, ए रामगंगा, बी गोमती, सी यमुना, डी गंडक। जो यहाँ पर बात करें दाहिनी ओर की बात कर रहा है तो दाहिनी ओर यमुना नदी है। दाईं ओर से कौन सी नदी आती है, दाईं ओर से यमुना नदी आती है। यहाँ पर बात करें अपन कि जो रामगंगा नदी है यह नैनीताल से निकलती है और नैनीताल है यह उत्तराखंड में है। गोमती नदी है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश का
पीलीभीत जिला है और इस जिले के अंदर फुलहर झील है, उस फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तर प्रदेश। किस जिले से होता है? पीलीभीत जिले से। और किस झील से होता है? फुलहर झील से होता है। यमुना नदी है, इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। गंडक नदी है, वह वृहति हिमालय से निकलती है। 34 नंबर क्वेश्चन 34 है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से किस नदी का उद्गम होता है? तो ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी सोन नदी, डी महानदी। तो यहाँ से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा नदी है, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। महानदी है, यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। यहाँ पूछा है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? तो ये कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली जो नदी है वह कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वह नर्मदा नदी है। यहाँ पर नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी है, यहाँ मैप में देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई यह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यदि पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। यहाँ आपने से पूछा है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वह नर्मदा नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात है। इस क्षेत्र में यह जो तट है, यह तट बंगाल की खाड़ी का तट है। और बंगाल की खाड़ी में जो महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, और यह सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी नदी है। जो गोदावरी नदी है यह लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना, आगे देखें, नर्मदा नदी का प्रवाह किस राज्य में नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई ये इस क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ नहीं बहती है? तो ये कर्नाटक में नहीं बहती है। और कर्नाटक ये जो क्षेत्र है इसमें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियां ही नहीं बहती हैं। 38 नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए जबलपुर, बी कानपुर, सी नागपुर, डी पुणे। तो यह जबलपुर में स्थित है। और यहाँ अपन देख चुके हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात में जाती है, और उसके नीचे दक्षिण में मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी निकलती है जो महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये दोनों नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दोनों नदियाँ जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। जवार नदमुख या इसे कहा जाता है एस्चुरियन का निर्माण करती हैं, वह नदी हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। नेक्स्ट अपन आगे चलें, कथन सत्य है ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, बी ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सी ताप्ती नदी की सहायक पूर्णा नदी है। ये सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर अपन ने देखा ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के यहाँ पर यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? ए 2 राज्यों में, बी 3 राज्यों में, सी 4 राज्यों में, डी 5 राज्यों में। तो वह 3 राज्यों में बहती है। 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र,
3 गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। महानदी का उद्गम होता है ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। महानदी है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और इस राज्य से महानदी का उद्गम होता है। महानदी पर निर्मित परियोजना है ए हीराकुंड परियोजना, बी टीकरपारा परियोजना, सी नराज परियोजना, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं, ये महानदी पर निर्मित परियोजना है। यहाँ पर अपन महानदी है, इस महानदी की सहायक नदियाँ देखें तो 1 नंबर ब्राह्मणी नदी, 2 वेतरक नदी, 3 इब नदी, 4 हंसदेव नदी, 5 जोंक नदी, 6 तेल नदी। यह सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। हीराकुंड बांध स्थित है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं ए तवा, सक्कर, हिरण, बी बरनेर, माचक, कोनार, सी ओरिसन, बेडियार, दूधी, डी उपयुक्त सभी। तो यह सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर अपन देखें नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश में स्थित बेकाल पर्वतमाला की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी है यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर अपन देखें ये नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकली और महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात में चली जाती है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह खंबात की खाड़ी है, वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। हरण नदी किसकी सहायक नदी है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी अनास नदी, डी ईरू नदी। तो हरण है वह अनास नदी की सहायक नदी है। हिरण नदी किसकी सहायक नदी है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी अनास नदी, डी ईरू नदी। तो यहाँ पर यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। कावेरी नदी है यह महाराष्ट्र राज्य में नहीं बहती है। यहाँ पर यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है और इस महाराष्ट्र राज्य में कावेरी नदी नहीं बहती है। कावेरी नदी की सहायक नदी हैं ए हेमावती, लोका पावनी, बी सिमसा अक्रावती, सी काबिनी, सुवर्णवती, डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हैं वह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं ले जाती है ए तुंगभद्रा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल है वह सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल कृष्णा नदी में ले जाती है और कृष्णा नदी है वह अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ यह है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम बताओ तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं ले जाती है ए वेंगाई नदी, बी पेनार नदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी है वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है और खंबात की खाड़ी है यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है।
पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? ए कोसी नदी, बी दामोदर नदी, सी महानदी, डी गंगा नदी। तो पश्चिम बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। यहाँ पर गंगा नदी की देखें, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई आगे बांग्लादेश में चली जाती है और अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में सीधा ले जाती है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए कुमुदवती, बी वर्धा, सी मगारी, डी कोयना। तो यहाँ पर ये कोयना है, कोयना तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी नहीं है और तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल है वह कृष्णा नदी में ले जाती है और कृष्णा नदी है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सुमेलित नहीं है? ए वेंगाई नदी मदुरई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से निकलती है, बी पेनार नदी नंदीदुर्ग की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है, सी कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है, डी कृष्णा नदी नासिक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से निकलती है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी सुमेलित नहीं है क्योंकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और नासिक से गोदावरी नदी का, नासिक की जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर से निकलती है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल घाटी से उद्गम होता है? ए तुंगभद्रा नदी, बी कृष्णा नदी, सी महानदी, डी कावेरी नदी। तो यहाँ पर अपना उत्तर है तुंगभद्रा नदी। नदी को कहा जाता है? ए बूढ़ी गंगा, बी वृहत गंगा, सी दक्षिण की गंगा, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा यदि लंबाई के आधार पर बात करें तो लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और यदि पवित्रता की बात करें तो दक्षिणी भारत की पवित्रता के आधार पर गंगा है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं? ए पेनगंगा वेनगंगा नदी, प्रणाहित वर्धा इंद्रावती, सी पूर्णा दूधना, डी उपयुक्त सभी। तो यह सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान से बहती हुई गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है और यह करक रेखा है, करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। यहाँ पर देखें करक रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए नर्मदा नदी, बी साबरमती नदी, सी पश्चिम बनास नदी, डी ताप्ती नदी। तो यहाँ पर अपन देखें पश्चिम बनास नदी है यह अपना जल है वह कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर ये मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर राजस्थान से निकलती है पश्चिम बनास नदी, राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है पश्चिम बनास नदी और वह नदी है अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल है वह खंबात की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से साबरमती नदी निकलती है और गुजरात में बहती हुई यह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। तो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर देखें कि नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश
में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी है, यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी है, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी है, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर महानदी है वह पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं बहती है। पश्चिम बंगाल राज्य है, यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और इस राज्य के अंदर महानदी है वह नहीं बहती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। ए यमुना, बी गोमती, सी सोन, डी महानंद। कौन सा कथन सत्य है? वेंगई नदी का संगम पाक की खाड़ी में है। बी ताम्रपर्णी नदी का संगम मन्नार की खाड़ी में है। सी मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी कथन हैं वह सत्य हैं। 16 सितंबर 2015 को किन नदियों को आपस में जोड़ा गया है? ए गोदावरी कृष्णा, बी गंगा यमुना, सी सतलज व्यास, डी बनास संबल। तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहा जाता है? ए रामगंगा नदी, बी गोमती नदी, सी घाघरा नदी, डी गंडक नदी। तो यहाँ पर जो गंडक नदी है इसे नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी नदी कहा जाता है। यमुना की कौन सी सहायक नदी मध्य प्रदेश के सतना में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है? ए बाणगंगा नदी, बी गंभीर नदी, सी चंबल नदी, डी के नदी। यहाँ पर अपन देखें कि बाणगंगा नदी है, यह राजस्थान से निकलती है। यह राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है। गंभीर नदी है, यह राजस्थान के करौली जिले से निकलती है। चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और केन नदी है, यह मध्य प्रदेश में सतना के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पर अपना उत्तर है केन नदी। यहाँ पर देखें बाणगंगा, गंभीर, चंबल ये तीनों नदियाँ अपना जल है वह यमुना नदी में ले जाती हैं। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर अपन देखें ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अपना उत्तर है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा वापस उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की सहायक नदी है। ए शारदा, बी राप्ती, सी सरयू, डी सभी। तो ये सभी नदियां हैं वह घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी है, इसका उद्गम जो होता है उद्गम तिब्बत से होता है और घाघरा नदी है उसका संगम है यह गंगा नदी में होता है। किस स्थान पर होता है? तो छपरा में होता है। लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान में है और यह लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? ए छपरा, बी प्रयागराज, सी पटना, डी कन्नौज। तो यहाँ पर घाघरा नदी है वह छपरा में मिलती है।
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनता है और वहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी का संगम किस नदी में होता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी का संगम किस नदी में होता है? ए महानंद नदी, बी गंडक नदी, सी सोन नदी, डी हुगली नदी। तो यह हुगली नदी में होता है। यहाँ अपन देखें, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा है वह पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है और एक बांग्लादेश की तरफ जाती है। जो ये पश्चिम बंगाल की तरफ नदी बहती है यह हुगली नदी है और हुगली नदी में जो नदी मिलती है वह दामोदर नदी मिलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यमुना की सहायक नदी है ए बेतवा, सिंधु, हिंडन, बी केन, टस, चंबल, सी हिंडन, बरेन, गंभीर, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर अपना उत्तर है उपयुक्त सभी। यमुना नदी के किनारे बसे शहर, एक नंबर यमुना नगर, और जो यमुना नगर है यह हरियाणा राज्य में है। दो दिल्ली, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तीन मथुरा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चार आगरा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 5 हमीरपुर, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 6 इलाहाबाद, और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। घाघरा सरयू की सहायक नदी हैं, ए राप्ती, बी शारदा, सी चोकिया, डी सभी। तो यहाँ पर जो सभी नदियां हैं वह घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण छोटी। कोसी नदी की सहायक नदी है ए अरुण छोटी, बी गंडक छोटी, सी गंडक, डी त्रिशूल गंगा। यहाँ पर कोसी की सहायक नदी है वह है अरुण छोटी। सत्य कथन है घाघरा नदी की सहायक नदी छोटी गंडक है, बी गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडक है, सी गंडक नदी की सहायक त्रिशूल गंगा है, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही हैं। गंगा नदी मैदान भाग में प्रवेश करती है, ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी हरिद्वार, डी प्रयागराज। तो गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो देवप्रयाग है, इस देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं। एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी। यहाँ पर जो कर्णप्रयाग है, इस कर्णप्रयाग में नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। यहाँ पर ये प्रयागराज है, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। झेलम नदी की सहायक नदी है, ए चिनाब, बी रावी, सी व्यास, डी किशनगंगा। तो झेलम नदी की सहायक नदी है वह किशनगंगा नदी है। झेलम नदी है, इस झेलम नदी का उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर के बेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है। और ये जाति कहाँ पर है, इसका संगम कहाँ पर है? तो इसका संगम है पाकिस्तान में त्रिमू स्थान है, उस स्थान पर जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि किशन गंगा नदी है वह अपना जल किस नदी में ले जाती है? झेलम नदी में। झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? चेनाब नदी में। चेनाब नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ए चंबल, बी गंभीर, सी बाणगंगा, डी टोंस।
यहाँ पर ये टोंस नदी है। चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है। गंभीर नदी है, यह राजस्थान से निकलती है। बाणगंगा नदी है, यह राजस्थान से निकलती है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है टोंस नदी। यहां पर अपन देखें कि धनबाद और दुर्गापुर जो शहर हैं, ये शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो यह दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। दामोदर नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो वह हुगली नदी में ले जाती है। और हुगली नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ए रामगंगा, बी गंडक, सी महानंद, डी हुगली। तो यहाँ पर महानंद है। ध्यान रखना, महानदी है, यह अपना जल है वह सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। जबकि महानंद नदी है, यह नदी अपना जल है वह गंगा नदी में ले जाती है। वूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी सिंधु नदी, डी झेलम नदी। तो यह झेलम नदी बहती है। आपको बताना है कि नासिक और नादेड़ जो स्थान है वह किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी, डी सतलज नदी। तो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत भूटान, सी भारत पाकिस्तान। तो यह भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। बेतवा नदी निकलती है। ए अरावली पर्वतमाला, बी विंध्याचल पर्वतमाला, सी पश्चिमी घाट, डी छोटा नागपुर का पठार। तो बेतवा नदी है वह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। और बेतवा नदी है वह नदी अपना जल है वह यमुना नदी में ले जाती है। और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है। गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सुरमा नदी किस देश में बहती है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो यह बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ पर सतारा और विजयवाड़ा ये दोनों स्थान हैं, यह किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो अपना उत्तर होगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ए माना दर्रा, बी नीति दर्रा, सी सिपकिला दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो यहाँ पर सतलज नदी है वह सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ पर अपने से पूछा जाए कि अहमदाबाद है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। और साबरमती नदी है वह अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ए काली नदी, बी रामगंगा नदी, सी पिंडार नदी, डी गंगा नदी। तो यहाँ पर जो रामगंगा नदी है यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। ए गंगा नदी, बी चंबल नदी, सी यमुना नदी, डी गंडक नदी। तो यहाँ पर यमुना नदी है, इस नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ए सुबनसिरी, कपिली, दिबांग, बी मानस, तीस्ता, लोहित, सी धनसिरी, देसांग, जिया, भालेरी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं, यह सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। ए सुबनसिरी, कपिली, दिबांग, बी मानस, तीस्ता, लोहित, सी धनसिरी, देसंग, जिया, भालेरी, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलती है? ए तीस्ता, बी कपिली, सी देसांग, डी दिक्कू। तो यहाँ पर जो तीस्ता नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तीस्ता नदी का उद्गम होता है? ए चोमालू झील सिक्किम, बी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, सी कैमूर की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश, डी फुलहर झील उत्तर प्रदेश। तो यहाँ चोमालू झील सिक्किम से इसका उद्गम होता है। भारत व बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर विवाद है? ए ताप्ती नदी, बी तीस्ता नदी, सी महानंदा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है।